नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर किया ध्वजारोहण। लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को किया संबोधित। युवाओं से कहा, अगले 25 सालों में अमृत काल का लें 5 प्रण। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेश बैस ने उप राजधानी दुमका में और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में किया ध्वजारोहण। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, वंचितों, जरूरतमंदों के कल्याण हेतु कार्य करना वर्तमान भारत के लिए महत्वपूर्ण। और नक्सली हमले में शहीद हुए झारखंड पुलिस के 6 जवानों सहित 14 पुलिस अधिकारियों कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस पर मिला पुलिस वीरता पदक। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 76वां स्वतंत्रता दिवस और आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश आजादी का अमृत महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष मार्च में साबरमती आश्रम से आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया था। इसके तहत कार्यक्रम 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए समस्त देशवासियों को आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आने वाले 25 सालों में अमृत काल के दौरान 5 प्रण लेने का आह्वान किया। इसके तहत उन्होंने कहा कि पहला प्रण विकसित भारत का लक्ष्य, दूसरा प्रण गुलामी के हर अंश से मुक्ति, तीसरा प्रण अपने विरासत पर गर्व, चौथा प्रण एकता और एकजुटता और 5वां प्रण नागरिकों में कर्तव्य की भावना हो। आत्मनिर्भर भारत का ये भी सपना है कि दुनिया को भी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में भारत पीछे ले जाएगा। हमारे लघु उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट, हमें उस करके हमें दुनिया में जाना होगा। हमें स्वदेशी पर गर्व करना होगा। श्री मोदी ने आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कहा कि इस पूरे काल में सुख दुख की छाया रही, लेकिन इस दौरान भी हमारे महापुरुषों ने अपने कर्तव्य से कभी भी मुंह नहीं मोड़ा। आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री ने इस नए विश्वास और साहस के साथ कदम बढ़ाने का अवसर बताया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा करते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के हमारे सिपाहियों और सैकड़ों वर्षों तक गुलामी झेली, बल्कि अपनी प्राणों की आहुति भी दी। श्री मोदी ने कहा कि आज हम उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प लें। उन्होंने आदिवासियों के संघर्ष को याद करते हुए कहा कि इन्हें नमन करते हुए आज भारतवासी गर्व महसूस करता है। जब आजादी के जंग की चर्चा करते हैं तो हम उन जंगलों में जीने वाले हमारे आदिवासी समाज का भी गौरव करना हम नहीं भूल सकते। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हो, अल्लूरी सीताराम राजू, गोविंद गुरु, अनगिनत नाम है जिन्होंने आजादी के आंदोलन की आवाज बन करके दूर सुदूर जंगलों में भी मेरे आदिवासी भाई बहनों में, माताओं में, युवकों में मातृभूमि के लिए जीने मरने की प्रेरणा जगाई। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी, मंगल पांडे, सावरकर, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ भारतीय वीरांगना लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत और अन्य साहसी महिलाओं का भी स्मरण करते हुए उनके बलिदान और कर्तव्य का सिलसिलेवार व्याख्या की। और उन्होंने कहा, यह पुनर्जागरण और चेतना का दिन है। इस अवसर पर श्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौशल्य बल पर बल दिया। श्री मोदी ने डिजिटल इंडिया की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि आज देश डिजिटल भारत के माध्यम से अग्रणी देशों में शामिल हो चुका है। आज डिजिटल इंडिया का रूप हम देख रहे हैं, स्टार्टअप देख रहे हैं। कौन लोग हैं? ये वो टैलेंट है जो टियर 2, टियर 3 सिटी में किसी गांव गरीब के परिवार में बसे हुए लोग हैं। ये हमारे नौजवान हैं जो आज नई नई खोज के साथ दुनिया के सामने आ रहे हैं। गुलामी की मानसिकता हमें उसे तिलांजलि देनी पड़ेगी, अपने सामर्थ्य पर भरोसा करना होगा। दूसरी एक बात जो मैंने कही, तीसरी मेरी प्राण शक्ति की बात है, वो है हमारी विरासत पर हमें गर्व होना चाहिए।
ध्वजारोहण के बाद तिरंगे को राष्ट्रीय सलामी दी गई। इस दौरान वायुसेना के बैंड ने राष्ट्रगान की धुन बजाई। समारोह में बैंड के 20 जवान के साथ विशिष्ट 8711 फील्ड बैटरी के तोपचियों ने 21 तोपों की सलामी दी। ध्वजारोहण के तुरंत बाद 2 Mi-17 1V हेलीकॉप्टर की ओर से पुष्प वर्षा की गई। राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों ने राष्ट्रगान में योगदान दिया। वहीं कार्यक्रम में 7092 कैडेट शामिल हुए जो देश भर के स्कूलों से राष्ट्रीय उत्सव में भाग लेने पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों की वेशभूषा में भारत की सांस्कृतिक विविधता को भी प्रदर्शित किया। कैडेटों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश भी दिया। उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुबह 9 बजे राज्यपाल रमेश बैस ने ध्वजारोहण किया और मिलीजुली परेड की सलामी ली। इस अवसर पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आज सुबह स्कूली बच्चों और विभिन्न संगठनों ने प्रभात फेरी निकाली और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए देश की एकता और अखंडता का संकल्प दोहराया। इधर स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन ने झारखंड उच्च न्यायालय में और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने झंडोत्तोलन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के मोरहाबादी मैदान में सुबह 9 बजे ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने समस्त राज्यवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर अपनी शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को स्मरण करने का दिन है। उन्होंने कहा कि हम देश के नीति निर्माताओं के प्रति गौरवान्वित हैं जिन्होंने देश में कल्याणकारी योजनाओं के साथ देश को आगे बढ़ाने के काम किया। उन्होंने विशेषकर बाबा भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि पिछड़े और वंचितों के लिए योजना बनाते हुए सामाजिक भाईचारा को उन्होंने महत्व दिया। मुख्यमंत्री ने राज्य विकास के अंतर्गत सड़क परियोजना पर भी चर्चा की। राज्य में सड़कों का जाल बिछाना हमारा लक्ष्य है। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ बैठक कर राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उच्च पथ का प्रस्ताव रखा गया था। राज्य सरकार के प्रयासों से 8 बड़ी परियोजनाओं पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जिसके तहत लगभग 30,000 करोड़ की लागत से 1,570 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा भारतमाला के तहत स्वीकृत अन्य सड़कों और राज्य द्वारा स्टेट हाईवे का निर्माण पर भी तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। रांची एवं अन्य महत्वपूर्ण शहरों पर फ्लाईओवर का निर्माण भी कराया जा रहा है ताकि शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्याओं से छुटकारा मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायक समेत 37,000 से अधिक पदों पर 6 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने का कार्य आरंभ कर दिया है। इधर स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन ने झारखंड उच्च न्यायालय में और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने झंडोत्तोलन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि ये दिन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का अवसर है, जिनके साहस और बलिदान से हमें औपनिवेशिक शासन से आजादी मिली। श्री धनखड़ ने कहा कि यह दिन आधुनिक भारत के निर्माताओं के प्रति आभार व्यक्त करने का भी अवसर है, जिनकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने एक संप्रभु, स्थिर और मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी। उन्होंने कहा कि भारत संभावनाओं से भरा देश है जो सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर है। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजादी भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ।
आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों से अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी लेने और उनको सही और मूल भावना के साथ अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे देश नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। राष्ट्रपति ने 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में आज का मुख्य उद्देश्य वंचितों, जरूरतमंदों और हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए सद्भाव है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि हाल ही के वर्षों में कोरोना महामारी के बाद विश्व ने नए भारत का उदय देखा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के प्रबंधन को लेकर दुनिया भर में भारत की सराहना हुई है। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्रीमती मुर्मू ने कहा कि दुनिया की तेजी से उभर रही प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत भी एक है। देश का स्टार्टअप परिवेश दुनिया में उच्च स्तर का है। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले वर्ष के दौरान देश में डिजिटल और भौतिक रूप से बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के जरिए जल, भूमि और वायु आधारित सभी यातायात माध्यमों की कनेक्टिविटी को एकीकृत किया गया है, जिससे पूरे देश में परिवहन सुगम हो गया है। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत 13 अगस्त से की गई है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों के लिए 107 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दे दी है। इनमें 3 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र, 2 बार सेना पदक वीरता, 21 सेना पदक वीरता, 1 नौसेना पदक वीरता और 7 वायु सेना पदक वीरता शामिल हैं। राष्ट्रपति ने सेना की विभिन्न गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सेना के 40 प्रेषण उल्लेख, 1 वायुसेना कर्मी और 1 सेना श्वान एक्सल मरणोपरांत को भी मंजूरी दे दी है। इनमें ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन हेम तेंदुआ, ऑपरेशन गैंडा, ऑपरेशन ऑर्किड, ऑपरेशन बाज, ऑपरेशन हिफाजत और ऑपरेशन त्रिकुट देवहर शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में आज मुख्यमंत्री ने पदक दिया। नक्सली हमले में शहीद हुए झारखंड पुलिस के 6 जवानों सहित 14 पुलिस अधिकारियों कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस कर्मी वीरता पदक मिला है। साथ ही एक इंस्पेक्टर को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 11 पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक मिला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पदक पाने वाले सभी पदाधिकारियों कर्मियों की सूची जारी कर दी है। नक्सली हमले में शहीद हुए 6 जवानों में सिपाही अजय कुजूर, देव कुमार महतो, कुंदन कुमार सिंह, अजीत ओरिया, परमानंद चौधरी और कृष्णा प्रसाद
नए पान शामिल हैं। इसके अलावा जमशेदपुर सिटी एसपी के विजय शंकर, सब इंस्पेक्टर सुशील टुडू, सब इंस्पेक्टर प्रभात रंजन राय, सिपाही रंजीत कुमार, सिपाही छोटे लाल कुमार, सब इंस्पेक्टर फगुआ होरो, इंस्पेक्टर लालेश्वर महतो और सब इंस्पेक्टर रामेश्वर भगत शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आकाशवाणी से राज्य की जनता को संबोधित करेंगे। इस कारण आकाशवाणी रांची से शाम 7 बजे प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार 6:35 पर प्रसारित किया जाएगा। वहीं जिले में आजकल का प्रसारण 6:51 पर होगा। रांची जिले के कांके थाना क्षेत्र स्थित बोड़िया में कल तिरंगा झंडा लगाने के दौरान करंट लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। घर के लोग लोहे के रॉड में तिरंगा लगा रहे थे। इसी दौरान लोहे का रॉड हाईटेंशन तार के संपर्क में आ गया, जिसकी चपेट में आने से सपरिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर किया ध्वजारोहण। लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को किया संबोधित। युवाओं से कहा, अगले 25 सालों में अमृत काल का ले 5 प्रण। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेश बैस ने उप राजधानी दुमका में और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में किया ध्वजारोहण। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, वंचितों जरूरतमंदों के कल्याण हेतु कार्य करना वर्तमान भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और नक्सली हमले में शहीद हुए झारखंड पुलिस के 6 जवानों सहित 14 पुलिस अधिकारियों कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस पर मिला पुलिस वीरता पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।